दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा स्लाइसर के बारे में। स्लाइसर बहुत ही अच्छी कमांड है, बहुत ही अच्छा टूल है हमारे लिए और इससे आप अपना काफी टाइम बचा सकते हैं। स्लाइसर जो टूल है थोड़ा सा मैच होता है फिल्टर से थोड़ा मैच होता है, लेकिन थोड़ा अलग है और काफी अच्छा है। इसको हम यूज कर सकते हैं बड़े बड़े डैशबोर्ड में। आने वाली वीडियोस में मैं आपको डैशबोर्ड भी बताऊंगा कैसे आप डैशबोर्ड बना सकते हैं, लेकिन डैशबोर्ड बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है स्लाइसर की। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि स्लाइसर का क्या यूज है। और ये आपको एक्सेल के पुराने वर्जन में तो नहीं मिल पाएगा, एक्सेल के 2007 में या 10 में। उसके बाद वाले जो वर्जन है एक्सेल 2013, 16 या 19, उनमें आपको ये देखने को मिल जाएगा। एग्जैक्टली मेरे ध्यान नहीं है कि एक्सेल 2013 में है या नहीं है, 19 और 16 में तो है। अगर आपको एक्सेल का 2019 वर्जन चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे ईमेल आईडी पर। और बहुत से लोग मेरे यूट्यूब चैनल को नहीं जानते हैं, जिनको नहीं पता है मेरा यूट्यूब चैनल है, तो टेक गुरु प्लस नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब पर जाएंगे, टेक गुरु प्लस डालेंगे तो वहां पर आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। एक्सेल की और भी वीडियोस वहां पर मैंने डाल रखी हैं। कोर्स के अलावा वहां पर वीडियोस पड़ी हुई हैं, वो फ्री वीडियोस हैं, वो आप जाकर सीखिएगा, वो भी आपके बहुत काम आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। सबसे पहले हम इस डेटा को समझ लेते हैं जिस पर हम अप्लाई करने वाले हैं। यहाँ पर है सेल्समैन के नेम। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, हमारी कंपनी में कुछ सेल्समैन होते हैं जो हमारी सेल करते हैं, तो यहाँ पर उसके नाम आ गए हैं। यहाँ पर है लोकेशन, जो हमारे सेल्समैन हैं उन्होंने कहाँ कहाँ सेल की है, ईस्ट इंडिया, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, वेस्ट, इस तरह से यहाँ पर लोकेशन आ गई है। और उन्होंने कितने यूनिट सोल्ड किए हैं, कितने कितने आइटम सोल्ड किए हैं, वो यहाँ पर आ गए हैं। सेल्स का अमाउंट, तो उन्होंने कितने रुपए की सेल्स की है वो यहाँ पर आ गई है, राइट। तो अब हमें सबसे पहले क्या करना है, स्लाइसर फंक्शन लगाने से पहले इसको हम डेटा को सिलेक्ट करेंगे नीचे तक, और यहाँ पर हमें जाना पड़ेगा इंसर्ट के अंदर, और यहाँ पर हम सबसे पहले इसको टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। टेबल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम ओके कर देंगे। देखिए यहाँ पर माई टेबल हैज ए हेडर, अगर आपके यहाँ पर टेबल में ये हेडर लिखी हुई है तो आपको इसको ओके करना है, तो ओके कर देते हैं। अब आपके जो डेटा है उसके अंदर हेडर होना जरूरी है, अदरवाइज आप प्रॉपर्ली इससे रिपोर्ट नहीं निकाल सकते। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पर हम स्लाइसर पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर इंसर्ट करना है अपने डेटा की अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पर मुझे चाहिए सेल्समैन के नेम और लोकेशन चाहिए। केवल दो आइटम मैं यहाँ पर ले लेता हूँ और मैं यहाँ पर ओके कर देता हूँ। ओके, दो चीजें आ गई हैं, सेल्समैन के नेम आ गए हैं तो मैंने यहाँ पर ले लिए हैं। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं इस तरह से, इस तरह से। तो अब देखिए स्लाइसर फंक्शन से क्या फायदा है। मैं चाहता हूं यहाँ पर जो रिपोर्ट है वो केवल अमन की दिखाई दे, तो मैं अमन पर क्लिक कर देता हूं, तो ये जो डेटा है वो फिल्टर हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो अमन की सारी रिपोर्ट आ गई यहाँ पर, अमन ने कहाँ किस लोकेशन पर सेल की है, कितने यूनिट, कितना अमाउंट। इसके बाद मैं चाहता हूं गौरव की आ जाए, तो गौरव पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देखिए ये बिल्कुल फिल्टर जैसा है। फिल्टर के अंदर क्या होता है, हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं 1 बाय 1, तब यहाँ पर हमारा डेटा चेंज होता है। लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पर हम साइड में हम इसको बना सकते हैं और उसके बाद हम 1 क्लिक में अपना डेटा चेंज कर सकते हैं, हमें यहाँ पर बार बार जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, राइट। तो अब मुझे जिस सेल्समैन का डेटा चाहिए वो फौरन यहाँ पर आ जाएगा। इसमें मुझे यहाँ पर चाहिए ईस्ट इंडिया में गौरव ने कितनी सेल की, तो ईस्ट इंडिया पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो देखिए गौरव ने ईस्ट इंडिया में ये सेल की है। अब देखिए यहाँ पर मैं एक चीज और चाहता हूं, मुझे यहाँ पर पता चल जाए कि इस सेल्समैन ने कितनी यूनिट सोल्ड की है, कितना सेल्स का अमाउंट उसका बनता है। तो यहाँ पर हम एक फॉर्मूला लगा देंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर क्लिक करके क्लियर कर देंगे, क्लियर, और यहाँ पर क्लियर, तो हमारा पूरा डेटा यहाँ पर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर एक टोटल का फॉर्मूला लगा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इस जगह इसको मैं टोटल का फॉर्मूला देता हूं तो क्या होगा, ये हमारा इस डेटा के अंदर मर्ज हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक लाइन छोड़कर यहाँ पर मैं टोटल का फॉर्मूला लगाऊंगा। देखिए यहाँ पर हमने इसको टेबल में जो कन्वर्ट किया है, तो टेबल किस लिए होती है, टेबल में ये वाला टेबल जो हमने लिया है, तो यहाँ पर अगर मैं कोई एक एंट्री नहीं करता हूं तो वो भी हमारे इस डेटा के अंदर हमारे सेव हो जाएगी। तो कैसे, देखिए मान लीजिए मैंने एक यहाँ पर एक एंट्री करते हैं, रोहित ने एक और सेल की, रोहित एंटर करेंगे तो देखिए ये अपने आप बॉक्स आ गया, यानी कि ये जो डेटा है ये टेबल के अंदर फिर से इंक्लूड हो गया है। तो हमें अलग से दोबारा इस पे सेलेक्ट करके दोबारा फंक्शन या फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ साउथ इंडिया, एंटर, और यहाँ पर मैं यूनिट दे देता हूँ, कुछ भी देते हैं, 10 दे देते हैं, और मैं यहाँ पर 10,000 की सेल दिखा देता हूँ। तो जैसे जैसे मैं यहाँ पर एंट्री करता रहूंगा इसका जो क्राइटेरिया है वो बढ़ता जाएगा। देखिए अमन करेंगे, एंटर करेंगे तो यहाँ पर ये बॉक्स आ जाएगा, एंटर, ऑटोमेटिकली आ गया है, यानी कि ये डेटा हमारा
फॉर्मूले के अंदर इंक्लूड हो गया है। और यहाँ पर मैं ईस्ट इंडिया ले लेता हूँ, ओके, और यूनिट ले लेते हैं 5000। तो मेरा मोटिव ये था समझाने का इस चीज को कि ये हमारा जो डेटा है फॉर्मूले के अंदर इंक्लूड हो रहा है। अब हम यहाँ पर, इसलिए मैं एक लाइन छोड़ देता हूँ, यहाँ पर लेते हैं टोटल का, ताकि ये हमारा डेटा से अलग हो जाए, टोटल। और यहाँ पर हम एक फॉर्मूला लगाएंगे। अगर मैं ऑल्ट के साथ इक्वल टू करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो ये हमारा टोटल आ जाएगा। लेकिन जब हम यहाँ पर इसको फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, इसको स्लाइसर को अप्लाई करेंगे, जैसे कि अमन, तो देखिए ये अमाउंट चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमारा ये अमाउंट जो है टोटल का दिखा रहा है, ऊपर से नीचे तक सबका 1980, देखिए चेंज नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाएंगे सब टोटल का। तो सब टोटल के लिए हम लगाएंगे इक्वल टू सब टोटल, ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ पर हमें इसको फंक्शन बताना है, कौन सा फंक्शन आपको लगाना है, काउंट, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, जो भी लगाना है। तो यहाँ पर मुझे लगाना है सम वाला, तो मुझे क्या लिखना है, 9 लिखना है। तो 9 कॉमा, यानी कि हमने सम करना है। अब किस जगह का सम करना है उसको मुझे बताना है, तो मुझे अपना डेटा पूरा सिलेक्ट करना है, ऊपर से लेकर और लास्ट वाले सेल तक, राइट। और यहाँ पर मुझे ब्रैकेट क्लोज करना है और उसके बाद एंटर कर देंगे। तो देखिए टोटल आ गया है। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही मैं किसी नाम पर क्लिक करूंगा तो ये अमाउंट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। देखिए अमन पर करता हूं 340, रोहित पर करता हूं 936, यानी कि सब टोटल से क्या होता है, जो हमारे सामने अमाउंट है केवल उसी का ही टोटल करेगा। इस तरह से हम एक फॉर्मूला यहाँ पर भी लगा देते हैं। इसको सबसे पहले मैं क्लियर करता हूं और यहाँ पर मैं सब टोटल लगाता हूं इक्वल टू सब टोटल, ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ पर बताना है कौन सा फंक्शन लगाना है, 9 नंबर का लगाना है सम वाला, तो 9 कॉमा लगाएंगे। अब इसको बताना है किस एरिया में लगाना है, तो एरिया हमारा है ये, पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं नीचे तक, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो इसका यहाँ पर टोटल आ गया है। अब देखिए मैं चाहता हूं रोहित ने नॉर्थ इंडिया में कितनी सेल की, रोहित पर क्लिक कर देंगे, नॉर्थ इंडिया पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए रोहित ने 136 यूनिट सोल्ड किए हैं और 5823 रुपए की सेल की है। अब मैं आपको इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग सिखा देता हूं। देखिए पहले इसको मैं बोल्ड कर लेता हूं और इसको मैं कलर दे देता हूं। फॉर एग्जांपल ये हम ले लेते हैं और यहाँ पर व्हाइट कर देते हैं, तो थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। अब देखिए यहाँ पर ये जो बटन है, इससे क्या होगा, इससे हम इसको क्लियर कर सकते हैं, यानी कि फॉर्मूला हमारा हट जाएगा। ये जो स्लाइसर लगा हुआ है, पूरा हमारा डेटा हमारे सामने आ जाएगा, राइट। इसके बाद एक चीज और है, अगर मैं 2 डेटा लेना चाहता हूं, यानी कि अमन और गौरव दोनों का देखना है मुझे, तो अमन पे क्लिक करूंगा तो अमन का आएगा, गौरव पे करूंगा तो गौरव का आएगा। लेकिन मैं दोनों का चाह रहा हूं तो मैं कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करूंगा। तो मैं यहाँ पर कंट्रोल दबा लेता हूं और अमन पर क्लिक कर देता हूं और कंट्रोल छोड़ने के बाद ये हमारा डेटा आ जाएगा। और अब मैं चाहता हूं यहाँ पर मैं अमन और गौरव का नॉर्थ इंडिया में देखना है, तो नॉर्थ इंडिया पर मैंने क्लिक कर दिया है। नॉर्थ इंडिया के साथ मैं साउथ वेस्ट इंडिया देखना चाहता हूं, तो कंट्रोल के साथ हम इस पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए नॉर्थ और वेस्ट इंडिया दोनों आ गए हैं, राइट। तो इस तरह से हम स्लाइसर फंक्शन का यूज कर सकते हैं। चलिए फॉर्मेटिंग बताता हूं, उसको मैं क्लियर कर देता हूं और इसको भी क्लियर कर देता हूं। अब देखिए ये जो कलर है टेबल का, इस पर मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पर ये इसका टूल आ जाएगा डिजाइन वाला। और यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, इसका टेबल का जो कलर है डिजाइन, वो यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ। ये देखिए, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, ये वाला ले लेते हैं, ओके। अब इसकी फॉर्मेटिंग के लिए हम इस पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्लाइसर का टूल आ जाएगा। इस पर हम क्लिक करेंगे तो इसके जो कलर है यहाँ पर ये शो कर देगा, जो भी आपको कलर चाहिए। मैं फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ ग्रीन, ये ग्रीन आ गया है। और इसी तरह से हम इसको भी ग्रीन कर लेते हैं। अब हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाएंगे साइज एंड प्रॉपर्टीज पर। तो यहाँ पर कुछ इसके ऑप्शन खुलकर आ जाते हैं, पोजीशन एंड लेआउट। तो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए इसको अगर हम इसको बढ़ाते हैं तो इस तरह से इसकी हम पोजीशन चेंज कर सकते हैं, जो कि हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद लेआउट है। देखिए नंबर ऑफ कॉलम, ये काफी काम का है। इसको मैं क्या चाहता हूँ, मैं इसको अगर मैं इस तरह से बड़ा करता हूँ तो ये पूरा कॉलम बड़ा हो जाता है। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम इसको मैं कर देता हूँ 2 या 3 करता हूँ, तो इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ, राइट। तो इसको मैं यहाँ पर ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है। और इसको उठाकर मैं यहाँ पर रख लेता हूँ और इसको भी मैं कॉलम बढ़ा देते हैं इसके। तो इस तरह से हम इसका लेआउट चेंज कर सकते हैं। देखने में ये काफी अट्रैक्टिव हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो इसको मैं 3 कर देता हूँ, तो इस तरह से ये 3 कॉलम में भी आ जाएगा। और अब हम अमन पर क्लिक करेंगे और ईस्ट इंडिया
तो ये देखिए इस तरह से हमारा डेटा चेंज हो जाएगा, काफी देखने में काफी अच्छा लगेगा। क्लियर करते हैं। और इसी तरह से इसमें और भी चीजें हैं जो कि जैसे कि ये साइज है, साइज ये इस तरह से हम बढ़ा घटा सकते हैं। तो ये वही चीजें हैं जो हम यहाँ से इजीली कर सकते हैं इस तरह से। तो ज्यादा इसमें नहीं है। ये वाला जो था, ये कॉलम वाला, ये मैंने आपको बता दिया मेन था। बाकी वही चीजें हैं, हाइट, विड्थ, स्केल वगैरह, तो इस तरह से कर सकते हैं। और इसको कलर, इसको मैं चेंज कर देता हूँ टेबल का। टेबल के टूल में जाकर देखिए यहाँ पर मैं ब्रांडेड रो पर क्लिक करूंगा तो ये एक ही कलर में आ जाएगा इस तरह से। और इस पर दोबारा क्लिक कर देंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा। एक ब्लैक, डार्क ब्लैक है, एक हल्का ब्लैक है, तो इस तरह से आ जाएगा। और हेडर रो पर मैं क्लिक करूंगा तो ये हमारी हेडर गायब हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर है टोटल रो। मैंने आपको एक चीज समझाई थी अभी, जो टोटल हमने निकाला था सब टोटल फॉर्मूले से निकाला था, राइट। तो इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा और टोटल रो पर अगर मैं क्लिक कर देता हूं तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक रो ऐड कर देगा, जिससे हमारा यहाँ पर एक टोटल आ जाएगा। अब देखिए इससे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं जाऊंगा, यहाँ पर मैं मिनिमम करता हूं तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू जो इसमें होगी वो आ जाएगी। और एवरेज निकालना है, मैक्सिमम निकालना है, सम निकालना है, जो भी आपको निकालना है वो सब यहाँ पर आ जाएगा। काउंट निकालना है, कितने आइटम है वो इसने दिखा दिया, 53 है। तो इसको मैं कर देता हूँ सम। और अब हम ऊपर जाते हैं और यहाँ पर मैं अमाउंट पर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ अमाउंट का टोटल तो यहाँ पर भी चेंज हो रहा है। ये देखिए ईस्ट इंडिया, नॉर्थ इंडिया जो भी है, ठीक है, ये भी चेंज हो रहा है और ये वही सेम अमाउंट यहाँ पर आ रहा है। और इसी के साथ ही साथ हम यहाँ पर भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर सम का फॉर्मूला ये दे देता हूँ तो देखिए यहाँ पर भी आगे है। तो ये मैंने आपको फॉर्मूले से भी सिखा दिया आपको कैसे निकालना है। और अदरवाइज आप इस तरह से रो पर क्लिक करके यहाँ पर जो ये टोटल रो है यहाँ इस तरह से भी आप ले सकते हैं। आपको मैंने दोनों तरीके से सिखा दिया। इसको हम करते हैं क्लियर। अब यहाँ पर मैं करता हूँ फर्स्ट कॉलम पर क्लिक, तो ये बता देगा फर्स्ट कॉलम ये है। और लास्ट कॉलम पर क्लिक करता हूँ तो लास्ट बता देगा। ब्रांडेड कॉलम पर क्लिक करता हूँ तो ये इस तरह से दिखा देगा, ये देखिए। और यहाँ पर मैं फिल्टर बटन हटा सकता हूँ। फिल्टर बटन यहाँ पर ये देखिए इस तरह से फिल्टर बटन भी हम यहाँ से हटा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया स्लाइसर के बारे में। बहुत ही काम की चीज है, बहुत ही यूजफुल चीज है, बहुत अच्छा टूल है। इसको यूज करिएगा, आप अपने डेटा पर अप्लाई करिएगा, आपका ये काफी टाइम बचाएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले चैप्टर पर।